नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। सृष्टि के प्रारंभ से मनुष्य की ख्वाहिश रही है कि वो अमर हो जाए, किसी भी तरीके से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। हम लोग सूरत शहर में हैं, गुजरात के सूरत शहर में हैं। हम आपकी मुलाकात एक ऐसे सज्जन से कराने वाले हैं जो हमें अमरता का सूत्र बताएंगे। वो हमें बताएंगे कि मनुष्य अमर कैसे हो सकता है। तो स्वागत करिए नीलेश मांडेवाला जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया में। खूब खूब आभार आपका। नीलेश जी, हमने सुना है कि आप मनुष्य को अमर बनाते हैं। जरा कैसे बनाते हैं हमें बताइए। हमारे देश में 5 लाख से अधिक लोगों की मौत अंग न मिलने की वजह से होती है। हम लोग पिछले 18 सालों से समाज में अंगदान के प्रति जन जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। लोगों को ब्रेन डेड यानी क्या, वो लोगों को पता नहीं था। कौन से अंगों का दान हो सकता है, वो लोगों को पता नहीं था। तो धीरे धीरे हमने अंगदान अंगे की जन जागृति फैलाई, लोगों को समझाया कि अंगदान से महादान कोई नहीं है, अंगदान जीवन दान है। तो लोगों को समझाया कि हमारे स्वजन के अंगों की स्वर्ग में ज़रूर नहीं है, तो पृथ्वी के ऊपर ज़रूरत है, जिससे जो ऑर्गन विफलता के जो मरीज़ है उनको नया जीवन मिलेगा। हमने लोगों को समझाया कि शरीर जल के राखी हो जाने वाला है, उससे अच्छा है कि उसका अंगदान करे तो लोगों को नया जीवन मिलेगा। आज जो बात आपने कही कि अमर हो जाता है, मैं दर्शकों आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि जब भी हमारे परिवार में संतान की जन्म नहीं होती है तो हम भगवान की मानता मानते हैं, और भगवान का आशीर्वाद होता है तभी हमारे यहाँ संतान की जन्म होती है। तो जो परिवार अंगदान करता है वो वास्तव में भगवान है, क्योंकि उनके निर्णय की वजह से 5 से 8 व्यक्ति को नया जीवन मिलता है। बहुत खूब। तो दर्शकों समझे आप, नीलेश जी ने हमें बताया कि आपका शरीर भले ही नष्ट हो जाए लेकिन आप 5 से 7 शरीरों में जीवित रह सकते हैं। ये है अमरता का सूत्र, इसे कहते हैं अंगदान और महादान। तो नीलेश जी, अगला सवाल ये है कि वो कौन कौन से 5 से 8 अंग हैं, क्योंकि मनुष्य कैसे 5 से 8 शरीरों में जीवित रह सकता है? जो ब्रेन डेड व्यक्ति है, हमारे देश में 1994 में लॉ बना होता ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट। पहले हम ऐसा था कि आदमी का हृदय बंद हो गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, लेकिन जो व्यक्ति ब्रेन डेड है वो भी मरा हुआ ही है। तो ऐसे ब्रेन डेड व्यक्ति के अंगों का दान हो सकता है, और देश में 94 में उसके लिए लॉ बना होता ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट। उसके तहत जो हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स है, जो हमारे सॉलिड ऑर्गन्स है, किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, ये सब का हम डोनेशंस ब्रेन डेड के अंदर कर सकते हैं। और उनके साथ में हमारे जो टिश्यू के डोनेशंस है, कॉर्निया है, स्किन, बोन्स, हार्ट वाल्स, वो दोनों का डोनेशंस हो सकता है। लेकिन नेचुरल डेथ के अंदर हम हमारे टिश्यू का भी डोनेशंस कर सकते हैं, जिसमें कॉर्निया, स्किन, बोन्स और हार्ट वाल्स होते हैं। तो एक ब्रेन डेड व्यक्ति उनके जो सॉलिड ऑर्गन्स है उनके माध्यम से 8 लोगों को नया जीवन दे सकता है। बहुत खूब। तो लगभग कितने लोगों का अंगदान आप करवा चुके हैं, और कितने डोनर्स हैं, कितने लोग इसके इसका फ़ायदा उठाने वाले लोग रहे हैं? अभी तक सूरत से हमारी संस्था डोनेट लाइफ के माध्यम से कुल 1170 ऑर्गन एंड टिश्यू के दान हुए हैं। उनके अंदर 482 किडनी, 208 लीवर, 48 हार्ट्स, 40 लंग्स, 8 पैनक्रियास, 4 हैंड्स, 1 इंटेस्टाइन का डोनेशंस हुआ है, और उनके साथ में 379 कॉर्निया का डोनेशंस हुआ है। कुल मिला के हमारे देश और विदेश के 1074 लोगों को हम लोग नया जीवन देने में सफल रहे हैं। आपने 1000 जिंदगियां सुधारी, 1000 से ज़्यादा जिंदगियां सुधारी, लेकिन इस बहुत विशाल काम की प्रेरणा कहाँ से मिली? इसके पीछे का क्या राज है, क्या सूत्र है इसका? हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ तो
रहता है कि जिससे उसके लाइफ का कुछ परिवर्तन होता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही एक हादसा घटा 97 में। मेरे पिताजी की दोनों किडनी खराब हो गई थी। तो जैसे एक परिवार के एक आप टूट जाता है, ऐसा ही माहौल था। और उस समय उनका रीनल की एंजियोप्लास्टी हुई थी और 2004 से मेरे पिताजी का डायलिसिस शुरू हुआ। हमने भी हमारे पिताजी को बताया कि हम हमारी एक किडनी आपको देते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि आपकी उम्र छोटी है, आपके बेटे छोटे हैं, तो मैं डायलिसिस के ऊपर ही रहूँगा। तो मैं मेरे पिताजी को जब भी डायलिसिस करवाने के लिए अस्पताल लेके जाता था, तो मैं वेटिंग रूम में दूसरे जो मरीज़ होते थे उनके परिवारों के साथ हम लोग बातचीत करते थे। तो हम देखते थे कि बहुत सामान्य परिवार के लोग भी डायलिसिस करवाने के लिए आते थे और डायलिसिस की पीड़ा तो हमने भी देखी थी। तो क्योंकि जो व्यक्ति डायलिसिस करवाता है उनको क्वांटिटी लाइफ मिलती है, क्वालिटी लाइफ नहीं मिलती है। तो उनको नया जीवन कैसे दिया जाए, उसको क्वालिटी लाइफ कैसे दी जाए, क्योंकि वहाँ छोटी छोटी उम्र के भी बहुत से लोग डायलिसिस करवाते थे जिसको ने तो जीवन की शुरुआत की है। तो बस ये सोच, ये थॉट, ये जो बीच मेरे मन में आया कि ये जो ऑर्गन फेल्योर के जो मरीज़ है, किडनी फेल्योर के मरीज़ है, उनके लिए कुछ करना है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, उसकी दिशा नहीं दिख रही थी। 2004 में मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी ऑनररी सेक्रेटरी था। तो उस समय बहुत लोगों के साथ मुलाकात होती थी। तो ऐसी मुलाकात उस समय गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट श्री चिनूभाई शाह के साथ हुई और उनके साथ में बात कर तो उन्होंने बताया कि आप हमारी संस्था में जुड़ो। उनकी संस्था प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रही थी। तो हमने शुरुआत में किडनी खराब न हो उसके लिए प्रिवेंशन का कार्य शुरू किया, लेकिन मेरी सोच अलग थी। मेरी सोच थी कि जिनके किडनी खराब हो गई है उनको नया जीवन कैसे दिया जाए। तो हमने सूरत के सब आईसीयूज़ का कांटेक्ट करना शुरू किया, आईसीयू के डॉक्टर्स का कांटेक्ट करना शुरू किया, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन का कांटेक्ट करना शुरू किया और उनको बताया कि आपके पास जब भी ऐसा कोई ब्रेन डेड केस आता है तो उनकी जानकारी हमें दीजिए। तो 2012 जनवरी 2006 के दिन सूरत की अशक्ताश्रम अस्पताल में जगदीश भाई शाह नाम के एक 57 वर्षीय व्यक्ति ब्रेन डेड थे। शहर के न्यूरो सर्जन डॉक्टर अशोक भाई पटेल ने उनको ब्रेन डेड घोषित किया था और फिर हमने जगदीश भाई के परिवारजनों को ऑर्गन डोनेशंस के लिए काउंसलिंग की, उनको ऑर्गन डोनेशंस के लिए राज़ी किया। वो गुजरात का पहला इंटरसिटी कैडेवर डोनेशन सूरत से हुआ। वहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई और उनके बाद में किडनी दान से जो 2006 में शुरुआत हुई थी, उनके बाद में लीवर, पैनक्रियास, हृदय, फेफड़े, हाथ, इंटेस्टाइन, ये सभी अंगों का हम लोग दान करवा चुके हैं। जी, तो सुना आपने कि नीलेश साहब ने दूसरों के दर्द को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और ये यात्रा 2006 शुरू हुई थी। अब देखिए 17 वर्ष बीत चुके हैं इस यात्रा को। अच्छा, आपने अपनी इस यात्रा में कितने लोगों को जोड़ा और कौन कौन लोग आपकी मदद करते हैं? आज मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि पूरा देश और दुनिया हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक इंसिडेंट अभी रिसेंटली बताऊंगा। तो यूट्यूब पे हमारा डोनेट लाइफ का एक चैनल है, करीबन 6 मिलियन व्यूज़ है। अभी अगस्त महीने में मैं बिहार गया था। वहाँ पे बिहार दधीची देहदान समिति है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो जब भी मैं बिहार गया, हम लोग एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे। तो एक 31 साल का लड़का दौड़ते दौड़ते आया, मुझे पूछा कि आप नीलेश भाई मंडले वाला हो? मैं बोला हाँ। तो उन्होंने बताया कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैंने बताया यार मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक सामान्य इंसान हूँ। बोला कि नहीं नीलेश भाई बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला मैं क्या कर रहा हूँ आपको पता है? तो बोला हाँ सर मैं आपको यूट्यूब के ऊपर फॉलो करता हूँ और आपके हर एक वीडियो जो ऑर्गन डोनेशंस के होते मैं देखता हूँ। और मैं नहीं, मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी बहन सभी लोग देखते हैं और बहुत ही आपके वो सब भी फ़ैन हैं। तो ये जो है एक खुशी भी होती है कि भले आज हम सूरत में काम कर रहे हैं,
लेकिन पूरा देश और दुनिया से लोग जुड़ रहे, मैसेज भी हमेशा आते रहते हैं। तो ऐसे तो पूरे सब लोग जुड़े हुए हैं। 6 मिलियन यानी 60 लाख लोग इनके कैंपेन से जुड़े हुए हैं। 6 करोड़ 6 करोड़ 6 मिलियन मतलब 60 लाख, तो सॉरी 60 मिलियन, हमारे 60 मिलियन जी। 6 करोड़ लोग आज यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। तो 6 करोड़ लोग इनके कृत्यों को देखते हैं और सराहते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न था कि ऑर्गन डोनेशन पे नोटो करके संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट की, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे आप जुड़े हुए हैं, उससे कोई मदद मिलती है आपको? आज जो देश में ऑर्गन डोनेशंस की अवेयरनेस और एलोकेशंस का जो कार्य है वो नोटो के अंदर में ही चल रहा है। नोटो ने पूरे देश में ऑर्गन डोनेशंस की अवेयरनेस और एलोकेशंस के लिए 5 रोटो बनाया है, रीजन बनाया है, और उनके बाद में आता है सोटो, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। जब ही नोटो बना, करीबन 13 साल नोटो को हो गया। हम लोग भी पिछले 9-10 साल से नोटो के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ मिल के कार्य कर रहे हैं। जी, तो नोटो से भी मदद मिलती है, नोटो से भी जुड़े हुए हैं। और अगला प्रश्न मेरा ये होगा कि आने वाले भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं आपकी, आप और अपने इस मिशन को कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगे ताकि सूरत से बाहर भी आपके बहुत सारे लोग हैं जो उनको ज़रूरत होगी आपकी, उनकी मदद कैसे करेंगे आप? आज एक सर्वे के अनुसार आज हमारे देश में करीबन 85% लोगों को ऑर्गन डोनेशन की जानकारी नहीं है। 15% लोगों को ऑर्गन डोनेशन की जानकारी है। उनमें से 9% लोग ऐसे हैं कि जिनके परिवार में ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है, यानी 94% लोगों को आज की तारीख में ऑर्गन डोनेशंस के प्रति जानकारी नहीं है। हमारा मिशन है पूरे देश में ऑर्गन डोनेशंस के प्रति जागरूकता बढ़ाना। हमारा मिशन है नो लाइव डोनेशन, ओनली कैडेवरिक डोनेशन। आज 140 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश दूसरे देशों के मामले में ऑर्गन डोनेशन में बहुत ही पीछे है। स्पेन में जो हम ऑर्गन डोनेशंस की बात करें तो स्पेन में जो उनका रेशियो है 46 मिलियन पर्सन पर मिलियन, यानी 10 लाख में 46 व्यक्ति अंगदान करता है, और हमारे देश में ऑर्गन डोनेशंस का रेट है 0.8%, यानी कि 12 लाख में केवल एक ही व्यक्ति का अंगदान होता है। लेकिन हमारा देश जो है वो वसुदेव कुटुंबकम की भावना वाला देश है। हमारा देश हमेशा देने वालों का देश है, लेकिन लोगों के मन में अज्ञानता, डर और धार्मिक गैरमान्यता की वजह से लोग अंगदान के लिए आगे नहीं आते हैं। तो हम लोग सतत समाज के अंदर अंगदान के प्रति जनजागरूकता फैलाते हैं, जिससे लोगों के में अंगदान का लोग आगे आए। लोगों के मन में आज समाज में डर है कि आज हम आँखों का दान करेंगे तो हमें स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा। हम हमारा जो किडनी का दान करेंगे तो एक किडनी कम होगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि आत्मा अजर और अमर है। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा पहले चली जाती है, और जो हम शरीर का, पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं वो तो सिर्फ खोखा ही है। लोगों में ऐसी गैर मान्यता है कि धर्मों में ऐसा कहा गया है कि अंगों का दान करना पाप है, गुनाह है। लेकिन दोस्तों, कोई भी धर्मों में ऐसा नहीं कहा गया है कि अंगों का दान करना पाप के गुनाह है। हम हमारे शास्त्रों में देखेंगे तो पृथ्वी पर सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ था, और महर्षि दधीची ऋषि ने जब दानवों के साथ युद्ध करने की बारी आई तो अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा तो हमारे शास्त्रों में भी है। हमारे डोनेट लाइफ ट्रस्ट का शुभारंभ परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रीतम्बरा जी के वरद हस्ते हुआ था। उस समय जो दीदी माँ ने बात कही थी वो मैं आपको बताना चाहूँगा। परम पूज्य दीदी माँ ने कहा था कि पहले लोग कहते थे आप विवाह करो, संतानों को जन्म दो, आप नहीं रहेंगे लेकिन आपकी निशानियाँ रहेगी। लेकिन ये कितना सुंदर है कि हम नहीं होंगे फिर भी हमारा हृदय किसी और में धड़क रहा होगा। हम नहीं होंगे फिर भी हमारी किडनी किसी दूसरे के रक्त को पवित्र और स्वच्छ कर रही होगी।
हम नहीं होंगे फिर भी हमारा लीवर किसी दूसरे के भोजन को हाड़, मांस, मज्जा और रस बना के उनके शरीर का पोषण कर रहा होगा। हम नहीं होंगे फिर भी हमारी आंखें जगत के सारे सुंदर दृश्य को देखते हुए धन्य हो रही होगी। नहीं होंगे हम फिर भी होंगे हम। ये बहुत अच्छी बात दीदी माँ ने कही थी, वही बात मैं आप लोगों के सामने भी मैं रखा है कि अंगदान एक महादान है, अंगदान एक जीवन दान है। जी, तो नीलेश भाई ने बहुत अहम बात समझाई कि उन्होंने सबसे पहले तो ये समझाया कि मनुष्य के शरीर के दो स्तर हैं, सूक्ष्म और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर को मोक्ष मिलता है और स्थूल शरीर जो है वो इसी धरती पर रह जाता है और उसका इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने जो हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में बात कही थी कि अमरता का सूत्र क्या है, तो वो अमरता का सूत्र नीलेश जी ने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका मिशन और आगे बढ़े और पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लोगों को इसका फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं उदय इंडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज हमें अंगदान के विषय में बात करने का मौका दिया। धन्यवाद।